तो नमस्कार भाई लोगों, वेलकम टू क्रिको स्वाग। और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है क्रिको स्वाग के एक एपिसोड में, जहां पर हम बात करने वाले मोहम्मद शमी के रोजा इफ्तारी पर और रोजा ना रखने पर। क्रिकेट के दरमियान एक मौलवी ने क्या कहा, मौलाना ने क्या कहा, बरेली के मौलाना ने किन किन लोगों ने सपोर्ट किया। हमने तो सबने सपोर्ट किया, क्रिकेट फैन जो है वो सपोर्ट करेगा, सिवाय कुछ जाहिलियत के शिकार होने वाले लोग वो नहीं करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान की पोल पट्टी कैसे गिलेस्पी ने खोली, उनका क्या शेड्यूल है न्यूजीलैंड का, उस पर भी हम बात करेंगे। उसके बाद इंडियन टीम कैसे तैयारी कर रही है, कितना सुपर कॉन्फिडेंट है, जो संडे को 9 मार्च को न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल होने वाला है। और अंतिम घड़ी में हम बात करेंगे मिलर का जो दर्द है, मिलर ने क्या कुछ कहा था और किसियानी भी खंबा नोचे क्या कुछ कहा। तो वेलकम टू क्रिको स्वाग, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बढ़ते हैं खबरों की तरफ। गौरतलब बात यह है कि मोहम्मद शमी ने ऑस्ट्रेलिया के दरमियान उनको फील्ड पर पानी पीते हुए या फिर कुछ जूस जैसा सब्सटेंस लेते हुए देखा गया। तो बरेली के मौलाना ने उनके ऊपर टिप्पणी किया कि एक मुसलमान होने के नाते फर्ज उनका, मुसलमान का जो फर्ज होता है रोज़ा रखना पड़ता है रमज़ान के दरमियान, तो ये चीज़ वो नहीं करते हुए वो कैसे रमज़ान, क्योंकि रोज़ा इफ्तारी का समय जो है वो शाम को होता है, तो शाम होने से पहले वो रोज़ा कैसे तोड़ सकते हैं, ये कैसे कर सकते हैं। वो गद्दार है, मुजरिम है, मुर्तद है, पता नहीं क्या क्या है। उन्होंने बहुत सारा जहर जो है उगल दिया। मेरा व्यक्तिगत जो स्टेटमेंट है मैं बाद में, सबसे पहले यहाँ पर किन किन लोगों ने उनका बचाव किया, जो सपोर्ट में आए, उनका नाम मैं लेना चाहूँगा। जो सबसे पहले इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं उन, और ईदगाह मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने मोहम्मद शमी का बचाव किया है। पूरे मामले में मोहम्मद शमी के कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी जो है वो भी मुस्लिम है, देखो उनके कोच भी, उन्होंने भी बचाव किया है। और उनके बड़े भाई जो है हसीब शमी ने भी उनका बचाव किया है। तो सबसे पहले मौलाना जो खालिद रशीद फिरंगी है, तो उन्होंने बोला कि वो नेशनल ड्यूटी पर हैं, जो देश की गरिमा और वतन फिरस्ती के काम के लिए वो बाहर हैं। तो ये लाजमी है कि उनसे कुछ फ़र्ज ज़रूर छूटेंगे, लेकिन वतन के लिए तो जान कुर्बान होती है। यहाँ पर मेरा जो स्टेटमेंट है मैं ये बोलूँगा कि जो वतन आपको रहने के लिए घर देता है, आप रहते हो उससे, वही वतन आपको रहने के लिए पैसे भी देता है, सब कुछ देता है। वही वतन जब आपसे, आपके कंफर्ट जोन से उतर आकर कुछ आपसे मांगने की, आपको वहां पर वो चीज करने के लिए क्यों नहीं आप आगे आ सकते। बिल्कुल मैं यहाँ पर मोहम्मद शमी का सपोर्ट करूंगा। मोहम्मद शमी ने उस दिन 10 ओवर में ऐसा कुछ 52 ऐसा कुछ रन दिया था। उसके बाद 3 विकेट, ऑल इम्पोर्टेंट विकेट उन्होंने ली थी। सबसे मेन विकेट लिया था उन्होंने कूपर कॉनली का, जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज थे। तो पहले ही या दूसरे ओवर में उन्होंने आउट किया था। 9 बॉल मुसलसल बीट किया, गेंद पर उसने आउट कर दिया, या फिर 9वें गेंद पर ही आउट हुआ। उसके बाद ऑल इम्पोर्टेंट विकेट ऑफ स्टीव स्मिथ, जो बिल्कुल शतक बनाने के कगार पर था। अगर वो बना लेता तो क्या पता ऑस्ट्रेलिया टीम 300 तक पहुंच जाती, तो उसको आउट किया। उसके बाद टेल एंडर के एक बैट्समैन को आउट किया। तो मोहम्मद शमी कितना जरूरी था इस मैच के लिए। तो आज मैं स्पोर्ट्स तक भी देख रहा था, वहां पर भी वसीम अकरम ने ये स्टेटमेंट दिया था कि खेल के दरमियान बहुत धूप होती है और 100 ओवर जब आपको रगड़ाया जाए, स्पेशली आप अगर एक बल्लेबाज हो, गेंदबाज तो अपना गेंद डालकर खड़ा रहता है कभी कभी, और कभी कभार जब एक इनिंग्स खत्म हो जाता है वो रेस्ट भी कर सकता है, लेकिन 50 ओवर तक कड़ी धूप में सरवाइव करना, वो भी विदाउट वाटर, विदाउट एनी सब्सटेंस, तो बहुत मुश्किल चीज होती है। तो यहाँ पर मोहम्मद शमी का बचाव किया उनके कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी ने। तो उनके कोच ने उनका बचाव करते हुए कहा कि मौलाना ने तो कहा कि नेशनल ड्यूटी पर हैं, कोई जिले तो जब सफर कर रहे हो, अगर आपका तबीयत नासाज है तो उस वक्त आप रोजा नहीं रखो तो चलेगा, इस्लाम में इसका प्रावधान है। उसके बाद बदरुद्दीन सिद्दीकी जो कोच है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बोला कि देश उनके साथ है, देश के आगे कुछ भी नहीं है। वो यही संदेश सभी मौलवी को देना चाहते हैं। मौलवी तो बस यापाही करना जानते हैं, फतवा लगाना। उसके बाद बदरुद्दीन सिद्दीकी ने क्या कहा, बोला कि पहले देश है, उसके आगे कुछ भी नहीं है, ये बाद में भी रोजा रख सकता है। हमारा इस्लाम इतना छोटा नहीं है कि कहीं सिकुड़ जाए एक जगह। इस्लाम में ये भी है कि यदि आप बीमार हैं
तो बाद में रोजा रख सकते हैं। जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि देश को सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो शमी तो देश के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है, वो रोजा भी छोड़ता है, वो सब कुछ देश के लिए कर रहा है। टीम को चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेलना है, मैं लगा दूंगा वो स्टेटमेंट। और इस तरह के बयान से खिलाड़ी का मनोबल टूटता है। बिल्कुल सही बात है। और आप बेवकूफ़ी वाले बात कर रहे हैं कि किसने आपको हक दिया इस तरह की बात करने का। तो बदरुद्दीन सिद्दीकी बिल्कुल भड़क गए हैं इस तरीके के मौलाना की जो स्टेटमेंट था। सही बात कहा बदरुद्दीन सिद्दीकी ने, बोला कि इस प्रकार के जो स्टेटमेंट्स होते हैं, इस प्रकार के जो मंतव्य ओपिनियन होते हैं, वो देखने के लिए, दिखाने के लिए, अपनी सियासत चमकाने के लिए तो अच्छे होते हैं, लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पर क्या गुजरता है इतनी मेहनत और इतनी मशक्कत का, तो वो प्रॉब्लम ज़रूर झेलना पड़ता है इन सब चीज़ों के ऊपर। तो कृपया ऐसी चीज़ें हम ना करें प्लीज़। तो खिलाड़ी नेशनल ड्यूटी पर है, एक गौरवान्वित पल के लिए वो वहाँ पर है। अगर वो नहीं खेलेंगे तो हमारी टीम वहाँ पर हार जाएगी। तो मोहम्मद शमी को सपोर्ट जितना हो सके सपोर्ट करें, और फाइनल में उनकी बॉलिंग बहुत ज़रूरी होगी। और भी बोला कि खेल के दरमियान वो रोज़ा नहीं रखते हैं, खेल के बाद वो रोज़ा रख लेते हैं। तो खेल के दरमियान ये चीज़ें करना भी बहुत मुश्किल है। उसके बाद हम तुरंत आते हैं कि इंडियन टीम एकदम आत्मविश्वास और जोश व खरोश से लवरेज है, और वो बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का परफॉर्मेंस देगी। और कोच गंभीर बिल्कुल अपने प्रिपरेशन और अपने प्रस्तुति को लेकर, तैयारी को लेकर बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, और न्यूजीलैंड को हराने के लिए जद्दोजहद करेगी। उसके बाद हम आते हैं, मिलर ने ये सारी चीज़ें देखकर पाकिस्तान को और बहुत सारी चीज़ों लोगों को मिर्ची लग रही है, और मिलर ने क्या यहाँ पर शेड्यूलिंग को लेकर नाराज़गी जताई है। तो उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि जो फ्लाइट का शेड्यूल था 30 मिनट की थी, 1 घंटे 30 मिनट की फ्लाइट थी, और लेकिन हमें सफ़र करना पड़ा, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था। उन्होंने, हमारी एक सुबह की फ्लाइट थी, उसके बाद हमें मैच ख़त्म होने पर फिर सफ़र करना पड़ा, जिसमें हम शाम 4 बजे दुबई पहुंचे। अगले दिन वहां से फिर सुबह 7:30 पर वहां से हम लाहौर के लिए रवाना हुए। ऐसा नहीं है कि हमने 5 घंटे की उड़ान भरी, हमारे पास इससे ठीक होने का समय नहीं था, लेकिन ये बिल्कुल भी सही स्थिति नहीं है। तो उन्होंने मोटा मोटी यही बोला कि हमको प्रिपरेशन के लिए समय नहीं मिला, रिलैक्स करने के लिए समय नहीं मिला, इसके लिए हम हार भूल गए। चलो ये तो बहाने बात होते हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या बोला, भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब 9 मार्च को दुबई के मैदान। तो उन्होंने आगे कहा कि दोनों ही टीमें काफ़ी शानदार हैं, और दोनों टीमें जद्दोजहद जरूर करेंगी, और क्वालिटी साइड्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सपोर्ट करूँगा कीवीज को। हालांकि भारतीय टीम भी शानदार है। तो ऐसा ही कुछ न्यूजीलैंड को भी अब्बू बनाए पोर्कीज भी घूम रहे हैं, और फाइनल का तो बॉयकॉट करने तक इंजमाम उल हक ने बोल दिया था, आईपीएल का भी बॉयकॉट करने के लिए बोला था। तो बिल्कुल वो पगला गए हैं, बिल्कुल सठिया गए हैं, और जो आगे हैं उनको ये पच नहीं रहा है ना। बहुत सारे लोगों को पच नहीं रहा है, क्योंकि इंडिया थोड़ा सा डिक्टेट टाइप का करता है, क्योंकि जो अब्बू होता है वो तो बच्चों को डिक्टेट करता ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हुए जो एक्स पाकिस्तानी कोच है जासिम गिलेस्पी, उसने आकिब जावेद को, जो प्रेजेंट कोच हैं पाकिस्तान के, उनको क्लाउन तक बोल दिया कि पर्दे के पीछे बहुत सारी चीज़ें चलती है, बहुत सारा कांड चलता रहता है, और मुझे गैरी क्रिस्टन के खिलाफ भड़काया गया था, और कमतर गैरी क्रिस्टन और मुझे कमतर दिखाने की भी कोशिश की गई थी रेड बॉल कोच को, क्योंकि जस्ट गैरी क्रिस्टन वाइट बॉल के कोच थे, उनको भी कमतर दिखाने की कोशिश की। वो 2 टेस्ट इंग्लैंड के खिलाफ जीत गए थे। जस्ट सेंसिटिव आरोप लगाए हैं और क्लाउन बोल दिया है, जोकर बोल दिया है। तो पाकिस्तान का जो न्यूजीलैंड दौरा है वो कुछ ऐसा है। पहला T20 मैच आपको रविवार को देखने को मिलेगा, 16 मार्च को है, मंगलवार को 16 मार्च को जैसे मैं बोला, दूसरा 18 मार्च को, और तीसरा 21 मार्च शुक्रवार को तीसरा T20, और पहला जो T20 है वो ओवल क्राइस्टचर्च में होना है, और दूसरा जो है वो यूनिवर्सिटी ओवल डुनेडिन में है, और तीसरा जो T20 है वो ऑकलैंड में है, और चौथा T20 जो है वो माउंट मैंगनूई में होगा, 5वां T20 वेलिंगटन में होगा। और उसके बाद वनडे सीरीज की 3 मैचों की है, 29 मार्च को है, और नेपियर में खेला जाना है 29 मार्च को,
उसके बाद 2 अप्रैल को है दूसरा वनडे, हैमिल्टन में होगा ये। और जो 5 अप्रैल को माउंट मैंगनी में आखिरी वनडे है। तो T20 का स्क्वाड कुछ ऐसा है। सलमान अली आगा कप्तान है, शादाब खान उप कप्तान है, और अब्दुल समद और अबरार अहमद, हारिस रऊफ, हसन नवाज, जहांदाद खान, काफ़ी यंग टीम है। खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद अली, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद इरफान खान, आमिर उबैन, उमेर बिन यूसुफ, उसके बाद शाहिन शाह अफरीदी, सूफियान मुकीम और उस्मान खान। उसके बाद वनडे की टीम जो है वो है मोहम्मद रिजवान कप्तान, सलमान अली उप कप्तान, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, आकिफ जावेद, उसके बाद बाबर आजम बबरी, उसके बाद फहीम अशरफ, इमाम उल हक, खुशदिल शाह, मोहम्मद अली, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद इरफान खान, मोहम्मद वसीम जूनियर अच्छा लगता है मुझे, मोहम्मद इरफान खान, नसीम शाह और सूफियान मुकीम और तैयब ताहिर। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी खबरें थी। तो वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, भारतीय भाई को सपोर्ट करते रहें और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल मिलते हैं कुछ और क्रिकेट की खबरों के साथ। धन्यवाद।